अच्छा, बाय द वे कई लोगों को पता नहीं होगा, मेरे भी बॉडी पे टैटू है। ये किस किस को पता है? आई हैव अ टैटू ऑन माई बॉडी, और ये मैंने बनवाया था जब मैं बहुत छोटा था। टैटू किस किस को दिख रहा है यहाँ पर? ये इस पे दिख रहा होगा, हाथ पे दिख रहा होगा। सो ये टैटू मेरे बॉडी में इकलौता टैटू है, मैंने और कहीं टैटू नहीं बनवाया, कोई लड़की का नाम नहीं लिखवाया है। दिस इज नॉट अ गर्ल नेम। बेसिकली ये एक ओमकार है। जैसे आपके मतलब हिंदुओं में, अपने हिंदुओं में होता है ओम, है ना, तो वैसे ही सिखों में होता है एक ओमकार, सबका मालिक एक है। सो ये मैंने टैटू बनवा रखा है अपने। पंजाबियों में होता है ना, सिखों में, पंजाबियों में एक ओम बनवाना चाहिए। अगर आप कभी ब्लड डोनेट नहीं कर पाओगे, अगर वो गहरा टैटू बनवा लेते हो तो, और बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स नहीं लगती हैं, जो हायर लेवल जॉब्स हैं टैटू बनवाने पर नहीं लगती हैं, इसका मतलब मैं कभी जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकता हूँ। गवर्नमेंट बहुत सारी सीक्रेट जॉब्स होती हैं, बड़ी बड़ी जॉब्स होती हैं, उनमें अप्लाई नहीं कर सकते, है ना। IAS, IFS, वो सब जॉब्स पे अप्लाई नहीं कर सकते, तो ये थोड़ी समस्या है। सो यू डोंट हैव टू मेक अ टैटू। सवाल पूछूं कि 90 की उम्र तक आप अपने आप को कहां देखते हो, तो शायद आप लोगों का जवाब यही होगा कि या तो चारपाई पे या चार कंधों पे। लेकिन पटियाला पंजाब की मान कौर जी ने अपना एथलेटिक करियर 93 साल की उम्र में शुरू किया। सुबह सुबह 6 बजे उठकर 20 किलोमीटर दौड़ लगाना, और वो भी उस उम्र में, काबिले तारीफ था। और उसके बाद उन्होंने हिंदुस्तान को 100 मीटर रेस में, 200 मीटर रेस में, 400 मीटर रेस में और जेवलिन थ्रो में ना सिर्फ रिप्रेजेंट किया, बल्कि गोल्ड मेडल तक जीत के दिए। और आज हम उन्हें चंडीगढ़ का चमत्कार भी कहते हैं, और आज वो फिट इंडिया कैंपेन से जुड़ी हुई भी हैं। अपने जज्बे से हिंदुस्तान का नाम रोशन करने वाली मान कौर जी को मैं सलाम करता हूं। गाइस, हमने बहुत बार फ्लाइंग कार्स का कॉन्सेप्ट सुना है, और बहुत सी कंपनियां ये दावा करती हैं कि उन्होंने वर्ल्ड की पहली फ्लाइंग कार बनाई है। लेकिन हकीकत में, इतिहास में पहली बार किसी कार ने 2 सिटीज के बीच में उड़ान भरी है। जी हां गाइस, ये कारनामा हुआ है यूरोप के स्लोवाकिया में, जहां पर BMW इंजन वाली एक कार ने वाकई में स्लोवाकिया के 2 सिटीज के एयरपोर्ट्स के बीच में उड़ान भरी, और लगभग 35 मिनट हवा में रहने के बाद उन 2 सिटीज के बीच की 80 किलोमीटर की दूरी को तय किया, और लैंड होने के बाद वो नॉर्मल स्पोर्ट्स कार में कन्वर्ट हो गई। इस कार को एयर कार का नाम दिया गया है, और इसे स्लोवाकिया के ही डिजाइनर स्टीफन क्लेन ने डिजाइन किया है। मजे की बात यह है कि इस कार को एक्चुअली नॉर्मल पेट्रोल पंप के फ्यूल से उड़ाया गया था और चलाया भी गया था। तो क्या वाकई में फ्लाइंग कार्स का जमाना आने वाला? गाइस, आज है 1 जुलाई, और आज का दिन हमारे लिए बेहद खास है, क्योंकि आज के दिन इंडिया में डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। और इस सिचुएशन में तो इस दिन की इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि डॉक्टर्स कम्युनिटी की वजह से ही हम लोग कोरोना जैसी महामारी से लड़ पा रहे हैं। पर सवाल यह है कि 1 जुलाई को ही हम लोग डॉक्टर्स डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्या आपको पता है? चलिए मैं आपको बताता हूं। क्योंकि 1 जुलाई 1882 को फेमस फिजिशियन, फ्रीडम फाइटर और वेस्ट बंगाल के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय का जन्म हुआ था, और 1 जुलाई 1962 को ही उनकी मृत्यु हुई थी। इसी वजह से 1 जुलाई को हम लोग डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। डॉक्टर BC रॉय की इंडिया में बहुत सारे हॉस्पिटल्स, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एंड इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बनाने में मुख्य भूमिका रही थी, और उनके इन्हीं कार्यों की वजह से 1961 में उन्हें भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया गया था। गाइस, 1 जुलाई का यह दिन हर मायने में हमारे लिए बहुत खास है। तो आज A2 फैमिली की तरफ से सारे डॉक्टर्स को सैल्यूट है।